नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका ईके क्लासेस में। आज बात करेंगे नंबर सीरीज के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमें आज यही देखना है कि क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए इन नंबर सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन, 4, 12, 32, 66, 192, 448। पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। जब आपका सोल्यूशन ना निकले फिर आप इसको देख के अपना सोल्यूशन कवर अप कर सकते हैं। तो देखिए क्या गिवन है यहाँ पे आपको 4, 12, 32, 66, 192, 448 गिवन है। तो आपको बताना रॉन्ग वन आउट। आपको इन नंबर्स की जो सीरीज गिवन है इसमें बताना कि कौन सा ऐसा नंबर है जो गलती से लिख दिया गया जबकि उसकी जगह कुछ और लिखा होना चाहिए। इसे कहते हैं रॉन्ग वन आउट। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मिसिंग द टर्म्स होते हैं, मिसिंग द नंबर सीरीज वो अलग चीज़ है। ये रॉन्ग वन आउट के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हम सबसे पहले देखें डिफरेंस की बात करें। हम सब अगर यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करें तो 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो 34 का आ रहा है। अगर मैं डिफरेंस के कहीं पैटर्न को ध्यान से देखूँ तो मुझे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, मुझे डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, तो डिफरेंस से बात नहीं बनेगी। बाकी हमने जब क्लास में टॉपिक्स किए थे, अल्टरनेट से बात नहीं बनेगी, फिर प्राइम नंबर्स ये है नहीं, फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टेप एडिशन से बात नहीं बनेगी। फिर हम क्लोजेस्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच की तरफ। तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या कहता है कि आपको 4 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हम 12 के पास चल जाएं। 4 टू द 8 प्लस 4 की बात करूं तो 12 बन जाता है। फिर वैसे ही अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 को 24 टू द 24 से करूं और लास्ट में 8 ऐड करूं तो 24 प्लस 8 32 बन जाता है। तो अगला मेरा जो पैटर्न इसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? 32 इंटू 2। अगर मैं 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 64 बनता है। तो प्लस अब 4 था 8 था तो डबल करूँगा 16, जहाँ फिर 12 ऐड करूँगा बट वो तो 66 से एक्सीड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा ये भी पैटर्न हमारा ट्रेसेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच से भी बात नहीं बनेगी। अब हम आगे देखते हैं। अब क्लोजेस्ट अप्रोच से बात नहीं बनेगी तो हम लास्ट कंसेप्ट हमें पता है, हम इंडिविजुअल कंसेप्ट लगाते हैं। तो 4, 12, 32, 66, 192, 448 को इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं 4 को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, 4 को कैसे मैं बना सकता हूँ, तो अगर मैं 2 का की पावर 1 इंटू 2 करूँ तो क्या 4 बनता है? बिल्कुल बनता है। अगर मैं 2 की पावर 1 इंटू 2 करूँ तो 4 बनता है। तो 12 को अगर मैं बनाना चाहूँ तो 2 की पावर 2 इंटू 3 करूँ तो क्या 12 आता है? 2 की पावर 2 4 होता है, 4 इंटू 3 क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यही पैटर्न को ट्रेस करूँ आगे लेके चलो तो 2 की पावर 1 इंटू 2 4, 2 की पावर 2 इंटू 3 12। तो क्या 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 4 32 होता है? बिल्कुल होता है। तो मतलब हमारा जो पैटर्न है ये सही है। अब इसी पैटर्न से देखते हैं कि कौन सा नंबर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया। अब 66 की बात करूँ तो 66 2 की पावर अगर 4 करूँ इंटू 5 करूँ तो 2 की पावर 4 होता है 64, 16, 16 इंटू 5 क्या होता है? 80 होता है। क्या होता है? 80। बट यहाँ पे तो 80 नहीं गिवन। तो हमारा जो रॉन्ग वन सीरीज है, रॉन्ग वन नंबर है जो वो कौन सा है? 66 है। कौन सा नंबर है हमारा? गलत नंबर जो लिखा गया था 66। इसकी जगह क्या लिखा होना चाहिए था? 80 लिखा होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? 66 है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? 66 है। तो यही अप्रोच हमारी होनी चाहिए। पहले हमें स्टेप बाय स्टेप सारे जो हमने पैटर्न्स पढ़े थे उन पैटर्न्स को धीरे धीरे इम्पोज करना। 90% क्वेश्चन हमारा निकल जाता है। ये जो आपके जो फर्स्ट कंसेप्ट होता है जिसे हम डिफरेंस का कंसेप्ट कहते हैं, जो डिफरेंस का भी डिफरेंस कहते हैं, अगर उससे बात ना बने फिर धीरे धीरे नेक्स्ट में जाके क्लोजेस्ट से जाके इंडिविजुअल कंसेप्ट की ओर जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक्सपेक्टेड है कि आपका अपकमिंग एग्जाम्स में आने के इसके चांस है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ये बना? 3, 9, 22, 50, 104, 215। सेम आपको इसमें भी रॉन्ग वन आउट निकालना, रॉन्ग नंबर निकालना। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, यहाँ पे 3 और 9 का जो डिफरेंस है, बात सबसे पहले हम डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। तो ये 6 आएगा। इसकी बात करूँ तो ये हमारा आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसकी बात करूँ तो ये हमारा 28 आ जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ 6, 13 और 28 में अगर मैं
और डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल के देखूं तो ये मेरा 7 आ जाता है, इसकी बात करूँ तो 15 आ जाता है। तो मुझे यहाँ पे भी कोई पैटर्न ट्रेसेबल नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे भी कोई पैटर्न ट्रेसेबल नहीं दिख रहा। अब मुझे अगर पैटर्न को ट्रेसेबल नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मैं डिफरेंस के तरीके से मैं कुछ और तरीके से सोचूंगा। देखो स्टेप एडिशन तो हो नहीं सकता, टाइम की ये सीरीज नहीं है, स्क्वेयरिंग की भी कंसेप्ट मुझे कोई नंबर आसपास दिख नहीं रहा। तो क्लोजेस्ट अप्रोच से बात करते हैं, किससे बात करेंगे हम, क्लोजेस्ट अप्रोच से। तो क्लोजेस्ट अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो मैं 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 9 के 5 चला जाऊँ, 3 2 6 प्लस 3 करूँ तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाता है। 3 इंटू 2 प्लस 3 क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। फिर मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ 9 है तो 9 इंटू 2 की बात करूँ 18, 18 प्लस 4 की बात करूँ तो क्या आता है, 20 आ जाता है, बिल्कुल 22 आ जाता है सर। तो 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब मैं अगर 22 के बाद आगे फॉरवर्ड करूँ 22 इंटू 2 करूँ तो ये 44 होता है। 44 में क्या ऐड करूँ, 44 अगर 3 है 4 है तो आगे मुझे 44 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब मेरा आंसर 49 बनना चाहिए था, बट यहाँ पे तो 50 लिख रखा है। तो अगर मैं आगे कैरी फॉरवर्ड की बात करूँ तो 49 को जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 2 के साथ करूँगा तो 98 आएगा। यहाँ पे 3 ऐड किया, 4 किया, 5 किया, तो लास्ट में 6 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 6 ऐड करूँ तो क्या मेरे पास 104 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब क्या है, ये जो 50 लिख रखा है ये गलत लिख रखा है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, 49 होना चाहिए। तो मेरे पास रॉन्ग वन आउट की सीरीज का आंसर कौन सा आ जाएगा, 50 हमारे पास क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो पैटर्न हमारे सामने है। पैटर्न देखो, चाहे रॉन्ग वन आउट हो चाहे मिसिंग द टर्म हो, हमें पैटर्न्स वही चलाने हैं जो हमने पढ़ रखे हैं। तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपके सामने एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि अगर हम क्लोजेस्ट अप्रोच लगाएं और देखें कि कौन सा नंबर गलत लिखा हो तो 50 नंबर हमारे क्या था, गलत लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 8, 11, 18, 29, 44 एंड 64 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना। सबसे पहले अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो ये मेरा 3 आता है, यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो 7 आता है, यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो 11 आता है, यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो हमारा 15 आता है, यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो हमारा 20 आता है। अब डिफरेंस देखो तो पैटर्न थोड़ा सा मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालूँ तो ये 4 आएगा, यहाँ करूँ तो ये 4 आएगा, यहाँ करूँ तो ये 4 आएगा, यहाँ करूँ तो ये 5 आएगा। बट मुझे मेरा जो पैटर्न चल रहा है वो 4 4 का डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 प्लस 15 क्या, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 19 होना चाहिए था। 19 प्लस 44 हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 63 आना चाहिए था, बट आ कितना रहा है, 64 आ रहा है। तो 5 के अकॉर्डिंग मतलब 4 4 4 तो यहाँ तक ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई। यहाँ पे 4 की जगह क्या ऐड कर दिएगा, 5 ऐड कर देगा। इसका मतलब 20 हमारा गलत है। अगर 20 यहाँ पे गलत है तो मतलब 64 हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग वन आउट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन टिक हो जाएगा। जो हमारा रॉन्ग वन की सीरीज थी, रॉन्ग वन आउट जो निकालना था वो हमारा 64, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अप्रोचेज देखिए, देखो ये क्वेश्चन है जो डिफरेंस और डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के भी हमारा आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 96, 83। तो सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालने की बात करूँ तो मेरा डिफरेंस आता है 13, यहाँ से डिफरेंस निकालने की बात करूँ तो 13, यहाँ से डिफरेंस निकालने की बात करूँ मतलब 83 माइनस 9 माइनस 13 आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस। डिसेंडिंग ऑर्डर है तो आपको पता है डिसेंडिंग है तो माइनस लेके ही चला जाएगा। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे -13 का आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, बट यहाँ पे कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा -12 का आ रहा है। अब हमारा जो डिफरेंस चल रहा था वो 13 के अकॉर्डिंग चल रहा था, किसके अकॉर्डिंग चल रहा था, 13 के अकॉर्डिंग। तो ये भी डिफरेंस 13 होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो 45 है ये नंबर गलत लिखा गया। ये गलत कैसे लिखा गया, 70 माइनस 13 57, 57 यहाँ पे भी -13 आना चाहिए था। अगर यहाँ -13 आता तो हमारा आंसर बिल्कुल सही बनता। यहाँ पे फिर 44 आता है, यहाँ पे क्या आता है, 44 आता है। और 44 माइनस 13 करते तो हमारा 31 आता है। इसका मतलब ये जो 45 है ये हमारा रॉन्ग वन है, मतलब रॉन्ग, गलती से लिख दिया गया। इसकी जगह जो आना था 44 आना था। देखिए कितने ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट है, एसपी क्लिनिकल में आने में चांसेस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका क्वेश्चंस को। जैसे जब आप फॉरवर्ड होते चले जाएंगे तो आप देखते चले जाएंगे क्वेश्चंस किस पैटर्न से हमें क्या तरीके से करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको जो गिवन है सीरीज गिवन है 62, 87, 187, 412, 811, 1437। तो अगर मैं इस डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा दे रखा है
13 का दे, सॉरी 23 का दे रखा है। क्या डिफरेंस दे रखा है? 23 का दे रखा है। यहाँ डिफरेंस की बात करूँ तो 25 का दे रखा है, ये बाय मिस्टेक। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ, जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है कितने का दे रखा है? 25 का दे रखा है। अगर मैं इस डिफरेंस की बात करूँ तो 187 माइनस 87 कितना आ जाएगा? 100 का डिफरेंस आ जाएगा। 412 माइनस 87 तो 13 ऐड करो 200 होता है, 212 एक आएगा, 212 में 13 और ऐड करोगे तो 225 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 225 आ जाएगा। फिर यहाँ इसकी बात करो तो यहाँ पे 412 में से मुझे 811 को सॉरी 811 में से 412 को माइनस करना, तो 811 में से जब 412 को माइनस करोगे आपका जो आंसर बनेगा वो 399 बनेगा। तो अगर मैं इन नंबर्स को ध्यान से देखूँ, मुझे ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये 10 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 25 से इसकी बात करूँ तो ये मुझे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है 15 का स्क्वायर दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है? 15 का स्क्वायर दिख रहा है। और अगले अगर बात करूँ तो ये 20 का स्क्वायर होना चाहिए था, मतलब ये 400 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ये 400। 400 की बजाय क्या आ गया? 399 आ गया। तो इसका मतलब ध्यान देइए कि ये जो हमारा 811 की सीरीज है, ये जो हमारी 811 की जो नंबर है, नंबर सीरीज जो 811 है, ये गलती से लिख दी। इसकी जगह अगर आना चाहिए था तो ये 400 के डिफरेंस में, मतलब 812 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 812। और 812 में हम लास्ट में 25 का स्क्वायर मतलब 625 ऐड करें तो हमारा 1437 बन जाता है। इसका मतलब जो हमारे रॉन्ग वन आउट की नंबर था वो कौन सा था? 811 था। तो बस इसी तरीके से इन्हीं अप्रोचेस से हम क्वेश्चंस, ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को करते हैं। तो ध्यान से इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस जो भी आप चाहते हैं जिसमें आपको डाउट्स हो तो आप मुझे वहाँ पे बता दीजिएगा, आपको उसकी रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। और थोड़े टाइम तक हम लाइव क्लासेस को भी शुरू कर देंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।